दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। टिकटॉक पर इनकी दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार और उसके बाद शादी तक जा पहुंची। मिलो जिन इसका नाम है, क्रिश्चियन फैमिली से आप तो फिर मिलो जान ही कहते होंगे। जी जी बिल्कुल, जान से मैं उसको बुलाता हूँ। उस व्हाट्सएप के जरिए फिर मैंने उससे राब्ता किया। मैं आपसे जो है ना ऑनलाइन शादी करना चाहती हूँ। उस स्पाउस वीजे पे फिर मैं फिलिपाइन में जाऊंगा। फिर कुछ कबल मैं वहाँ पर रहूंगा, 3 माह से या 4 माह मैं रहूंगा। वहाँ से फिर इस लड़की को लेकर मैं पाकिस्तान आऊँ। मलेशिया में जॉब करते थे, जी जी, ठीक है, वहाँ पे भी तो खूबसूरत लड़कियां लाजमी होंगी, बहुत वहाँ ही। आपको कोई नहीं मिली? इस्लाम कबूल किया है मेरे लिए, ये बहुत एजाज की बात है। वाकई ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ से आगे हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान है? हमारा प्लान बना हुआ है कि हम बाकू जाएं। बाकू एक ब्यूटीफुल कंट्री है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सच डिजिटल। मैं हूं नबील नकवी। दिन ब दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़े ही जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल में। कोई गेम्स खेलता है तो कोई सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करता है, और बहुत सारे नौजवान लड़के अपना मुस्तकबिल भी इस पर संवार रहे हैं। और ख़ास तौर पर आजकल हम ये देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी हसीनाएँ जो हैं हमारे पाकिस्तानी लड़कों पर दिल फेंकने में मसरूफ़ हैं। कोई अमेरिका से आ रही है, कोई दुबई से आ रही है, कोई जर्मनी से आ रही है, और हमारे लड़कों को निकाह के बाद यहाँ से या तो वापस जाकर खुश रह रहे हैं, या वहीं इनके प्यार में गिरफ़्तार होकर यहीं पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे दुल्हा मियाँ बैठे हैं, मोहम्मद नवाज़ इनका नाम है, जिन्होंने 2 रोज़ कबल ही फ़िलिपाइन की एक हसीना से शादी की है। टिकटॉक पर इनकी दोस्ती हुई थी, और ये दोस्ती प्यार और उसके बाद शादी तक जा पहुंची है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे कर लिया। नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? टिकटॉक तो हम सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, आपके जहन में सारा आइडिया आया कहाँ से? ये बेसिकली मैं था मलेशिया में, 15 साल से मैं मलेशिया में था। और वहाँ पर जो है ना मैं लाइव आया करता था टिकटॉक पे। तो ये लड़की ने मुझे देखा था टिकटॉक पर फर्स्ट टाइम, और इस लड़की का नाम तो बता दें। मिलो जिन इसका नाम है। ये बेसिकली ये क्रिश्चियन फैमिली से आप था। तो फिर मिलो जान ही कहते होंगे। जी जी बिल्कुल, जान से मैं उसको बुलाता हूँ। और ये था कि मैंने जब उसने मुझे सेंडिंग की है टिकटॉक पे, और उसने मुझे लाइक किया मेरी पिक्चर को, और उसने फिर मुझे जो है अपना वो सेंड किया, एक नंबर सेंड किया व्हाट्सअप का। उस व्हाट्सअप के ज़रिए फिर मैंने उससे रब्ता किया है। और उसके बाद उसने बोला कि अब मुझे बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप जो है पाकिस्तान आए और मैं आपसे जो है ना ऑनलाइन शादी करना चाहती हूँ। फिर मैंने मलेशिया को वाइंड अप किया, और फिर मैं पाकिस्तान आया हूँ। फिर 2 कबल पहले मैंने सारी रेंज किया, 4 दिन में मैंने अपनी रेंज करके और जो है इस लड़की के साथ ऑनलाइन शादी किया। अभी ये बहुत खुश है, अभी ये मेरे निकाह में आ गई है। और उसके बाद फिर मैं अभी जो है अपना निकाह नामा लेकर एम्बेसी में जाऊँगा। वहाँ पर फिर मेरा जो है स्पाउस वीज़ा बनेगा। उस स्पाउस वीज़े पे फिर मैं फिलिपाइन में जाऊँगा। फिर कुछ कबल मैं वहाँ पर रहूँगा, 3 माह से या 4 माह मैं रहूँगा। वहाँ से फिर इस लड़की को लेकर मैं पाकिस्तान आऊँगा। अच्छा, आप मलेशिया में जॉब करते थे, जी जी, ठीक है, वहाँ पे भी तो खूबसूरत लड़कियां लाजमी होंगी, बहुत वहाँ ही। आपको कोई नहीं मिली? इतनी दूर फिलिपाइन मिली? नहीं देखें, ये नसीबों की बात होती है, जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, ठीक है। इस लड़की ने मुझे बहुत प्यार दिया 2 सालों में। बहुत रोती थी कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मुझे इस लड़की के ऊपर इंटरेस्ट था कि ये मुझे छोड़ेगी नहीं, और मुझे जो है आगे हमारी शादी जो है ना आगे जाएगी, इसलिए फिर मैंने इससे शादी की है। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है, जो रुझान है, वो हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे फ़िरका हो या बरादरी हो, इससे बाहर नहीं करते। या आप तो गैर मुल्की ले आए, तो बीच में वालदैन ने, बहनों ने, भाइयों ने कोई मसले की, उनको कैसे मनाया आपने? मैंने उनको ये कहा था कि देखो, ये लड़की मुझसे करती है लव, और ये मुझसे कह रही है शादी, ठीक है। आपको कोई तरास तो नहीं है? मेरे मम्मी पापा ने बोला हमें आप पर कोई तरास नहीं है, अगर आपको ये पसंद है तो इसको इनवाइट करो पाकिस्तान। आई से यू कम टू पाकिस्तान, शी से आई एम नेवर कम टू पाकिस्तान, आई एम हैव टू बिजनेस इन माई कंट्री। वाई शी इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान? Because she have to so many thinking in Philippines. She doing to business to Philippines. He say you come. She say you come to Philippines online married. Then I send to paper to marriage paper. तो मतलब अगर वो पाकिस्तान नहीं आ रही तो
कुछ भी जहन में आ सकता है, स्पैम, वो फ्रॉड भी हो सकता है, धोखा भी हो नहीं, सकता है, इसमें स्पैम भी हो सकता है। इसमें फ्रॉड नहीं है। बेसिकली वो उसने अपनी मुझे पासपोर्ट की पिक्चर भेजी है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। बिकॉज जब वो मेरा मौलवी निकाह पढ़ रहा था तो उसने मुझे बोला था, ये ऑनलाइन हुई थी, और जब इसने फिर उसको इस्लाम कबूल करवाया, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैंने एक मुस्लिम किया उसको, एक क्रिश्चियन लड़की थी और उसने इस्लाम कबूल किया, मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि इस्लाम कबूल करवा के आपने निकाह किया। जी। जब आपकी दोस्ती हुई थी उस वक्त वो एक क्रिश्चियन लड़की थी, जी। तो कैसे ये सारी कहानी जो है वो चली, थोड़ा सा बताइएगा कि दोस्ती हो गई और फिर कितने दिन तक आप लोग एज अ फ्रेंड ही रहे और ये कितने दिन बाद पता चला? 1.5 साल हमारी फ्रेंडशिप रही है इस लड़की के साथ, क्योंकि मैं उसको देख रहा था कि क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, इनका होता है ओपन माइंड्स, ठीक है। तो मैं इसको देख रहा था कि ये मेरे साथ आगे कैसे जाएगी, लेकिन ये जब दिन दिन रात मुझे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, और जो है ना इसने मुझे फिर बोला कि मैं आपसे जो है, आप सीरियस हो? मैंने कहा हाँ मैं सीरियस हूँ। इसको भी मैंने बोला आप सीरियस हो? इसने बोला यस आई कैन मैरिट यू। तो फिर मैंने फिर ये कदम उठाया है, उठाकर फिर मैंने जो है ना अपना इसके साथ निकाह किया है 2 दिन तो पहले। आप कब तक अब फिलिपाइन चले जाएंगे? अभी मेरा जो एक प्लान है, अब अभी बस निकाहनामा मेरा रजिस्टर हो जाएगा पाकिस्तान में, उसके बाद फिर मैं यहाँ से ट्रैवल कर जाऊँगा फ़िलिपीन के लिए। फिर इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा पाकिस्तान, तो फिर हम यहाँ पर घूमेंगे, मरी लेके जाऊँगा, नारायण का गान लेके जाऊँगा, और जो ब्यूटीफुल प्लेस है तो फिर मैं उसको वहाँ पर लेके जाऊँगा। क्योंकि मैंने खुद बहुत कंट्रीज़, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अफ़गानिस्तान, ईरान, काफ़ी कंट्रीज़ के मैंने विज़िट किए हुए हैं। तो ये है कि फिर मैं इसको भी आहिस्ता आहिस्ता किसी और मुल्क में भी ट्रैवल हम करते रहेंगे। अच्छा, जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके पास पहुंच जाएंगे, हमारी भाभी के पास, क्या नाम बताया आपने? मिलो जी। मिलोजिन के पास पहुंच जाएंगे, तो वहां से आगे हनीमून पे कहाँ जाने का प्लान है? हमारा प्लान बना हुआ है कि हम बाकू जाएं। बाकू एक ब्यूटीफुल कंट्री है, वहाँ के जो टूरिज़म आते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उसको बोला था कि हम जाएंगे हमारा हनीमून के लिए, तो उसने बोला बाकू जाएंगे। वो तैयार है बाकू जाने जी के जी लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तो फिर मैं वो पहले फ़िलिपीन जाऊंगा, वहाँ से फिर मैं अपना वीज़ा के लिए जो मामलात है उसको क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं वो बाकू के लिए जो है जाऊंगा उसको। आज तक आपने हमारी भाभी को गाना सुनाया? नहीं, गाना तो मैंने कोई नहीं सुनाया उसको। नहीं, आज सुनाना पड़ेगा। भाभी के अलावा भी पूरे पाकिस्तान आपको देख रहा है, भाभी के लिए आज आपको कोई एक अच्छा सा गाना जो आप डेडिकेट करना चाहते हो? मैं उसको एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। चाहे 2 लफ्ज़, लेकिन ये इनके फीलिंग्स थी, इनका प्यार था जो इन्होंने ज़ाहिर किया। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो एक क्रिश्चियन लड़की थी, इन्होंने उनको पहले कलमा पढ़ाया और इस्लामी हिसाब से इन्होंने निकाह किया है, और अब ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं फ़िलिपाइन जाने के लिए, और फिर वापस उसको जो है ये पाकिस्तान लाएंगे और डेफ़िनेटली अपने वालिदैन से मिलाएंगे। हमारी सच न्यूज़ की दुआएं भी इनके साथ हैं कि ये जो एक नया सफ़र इनके ज़िंदगी का शुरू हुआ है, अल्लाह इनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।